सोचिए अगर आप अपने पूरे जीवन की मेहनत की कमाई को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिए पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, आप हर महीने एसआईपी कर रहे हैं और जब आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं आता है। आपके डिविडेंड का जो पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट में आता ही नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा? ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है या केवल एक या दो इंसान के साथ नहीं हो रहा है। सेबी के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 3400 करोड़ का म्यूचुअल फंड का पैसा अभी तक इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट तक पहुंचा ही नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर में जो अनक्लेम्ड मनी है वो 20% बढ़ चुका है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि जो मैक्सिमम लोग हैं जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर में। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम में जो पैसा है ये अनक्लेम्ड क्यों रह जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका और आपके फैमिली मेंबर का किसी का भी पैसा कहीं पे भी अटका पड़ा है म्यूचुअल फंड एएमसी में, उसको कैसे क्लेम करें? अगर मान के चलते हैं आपके दादाजी ने पैसा इन्वेस्ट किया हो म्यूचुअल फंड के अंदर, अगर वो इस दुनिया में नहीं है अभी के टाइम में, तो कैसे उस पैसे को क्लेम करें? इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। इन सभी मुद्दों के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया तो आज के बाद आपको कभी भी इस चीज को लेकर डाउट नहीं रहने वाला है। अब देखिए, सेबी के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर में लगभग 3400 करोड़ से भी ज्यादा अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर में, जिसको लोगों ने क्लेम ही नहीं किया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है इस साल के अंदर में, यानी कि 24 के मुकाबले 25 के अंदर में 20% की बढ़ोतरी हुई है अनक्लेम्ड अमाउंट के अंदर में। अब देखिए, जो ये अनक्लेम्ड अमाउंट है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका अनक्लेम्ड रिडेम्पशन और एक आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड रिडेम्पशन का मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाला है बट उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं आया हुआ है। इसको भी हम ऐड करते हैं अनक्लेम्ड अमाउंट के अंदर में। या तो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत पहले से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बट वो निकालना ही भूल चुका है, या वो इस दुनिया में नहीं है, उसका भी पैसा पड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर में। एंड अगर मैं बात करूं अनक्लेम्ड डिविडेंड की, तो डिविडेंड जब डिक्लेयर हुआ था उसके बाद बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा हुआ है, वो म्यूचुअल फंड एएमसी में ही अटका पड़ा हुआ है। मतलब अगर मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं तो जो ये 3400 करोड़ का अमाउंट है ना, ये इन्वेस्टर्स का पैसा है, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा है, जो अभी तक उन्होंने क्लेम ही नहीं किया है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि आखिर में लोग उस पैसे को क्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, इसके पीछे के ना बहुत सारे रीजन है, मैं आपको बताने वाला हूं बारी बारी से। हो सकता है आपका भी कोई ना कोई रीजन हो इसके अंदर में। सबसे पहला रीजन है बैंक अकाउंट इशू। अब देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों का पुराना बैंक बंद हो गया होता है, बहुत सारे लोगों का पुराना बैंक होता है जो लोग बंद करवा देते हैं और नया अकाउंट ओपन करवा लेते हैं किसी दूसरे बैंक के अंदर में। अब दिक्कत क्या होती है, जब आपने पुराने बैंक को बंद कर दिया है जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर कनेक्ट था, मतलब म्यूचुअल फंड उससे कनेक्ट था उस बैंक से, बट आपने उस बैंक को बंद कर दिया है, और जब आपने नया अकाउंट खुलवाया हुआ है उसको आपने ऐड नहीं किया है या अपडेट नहीं किया है म्यूचुअल फंड के अंदर। जब आप नए बैंक अकाउंट को अपडेट नहीं किए तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपका पैसा कहां पे जाएगा? आपका पैसा ओल्ड बैंक में जाएगा जो कि ऑलरेडी बंद हो चुका है। अब आपका पैसा कहीं जाएगा ही नहीं, वो पड़ा होता है म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर में। जब आप अपने बैंक को अपडेट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। या तो बैंक के अंदर एक और इशू होता है, आईएफएससी कोड मर्ज हो जाता है या तो चेंज हो जाता है। जो आईएफएससी कोड होता है वो या तो चेंज हो जाता है या तो मर्ज हो जाता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो आपका रिडेम्पशन रिक्वेस्ट होता है वो बाउंस हो जाता है, या तो जो आपका डिविडेंड मिलना होता है वो भी बाउंस हो जाता है आईएफएससी कोड चेंज होने की वजह से। दूसरा रीजन है केवाईसी या पैन रिलेटेड प्रॉब्लम। अब देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे लोग केवाईसी को अपडेट नहीं कराते हैं। आप केवाईसी को जरूर अपडेट कराइए, और बहुत सारे लोग तो केवाईसी कंप्लीट भी नहीं करते हैं, आधे पे ले जाके छोड़ देते हैं। तो आपको केवाईसी कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट है तो एक बार चेक करिए क्या आपका केवाईसी अपडेटेड है। अगर अपडेटेड नहीं है तो उसको तुरंत आप अपडेट करिए अभी के टाइम में। एंड पैन की अगर बात करें तो आपका पैन आधार से लिंक होना चाहिए, तभी आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल पाएंगे। तो अपना पैन जरूर चेक कर लीजिए क्या आपके आधार कार्ड से लिंक है। अगर लिंक नहीं है तो अभी तुरंत लिंक कराइए, तभी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है नॉमिनी या लीगल हायर्स। अब देखिए, मोस्टली केस जो होते हैं ना अनक्लेम अमाउंट के, उसके अंदर यही रीजन पाया जाता है नॉमिनी का। अब देखिए, बहुत सारे केस में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनकी डेथ हो जाती है, इन्वेस्टर नहीं रहते इस दुनिया के अंदर में। उसके बाद क्या होता है कि उनके फैमिली को पता ही नहीं चल पाता है कि उस इन्वेस्टर ने आखिर में कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, या उसका म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट है भी कि नहीं है। फैमिली मेंबर को कभी पता ही नहीं चल पाता है क्योंकि इन्वेस्टर ने कभी नॉमिनी को ऐड ही नहीं किया था। जब नॉमिनी ऐड नहीं होता है ना तो पैसा वैसे ही पड़ा होता है म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर में। एंड जो चौथा रीजन है उसका नाम है चेंज इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब देखिए क्या होता है, मैक्सिमम केस में क्या होता है कि लोग अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर लेते हैं, ईमेल को चेंज कर देते हैं, बट अपडेट करना भूल जाते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर अपडेट करना भूल जाते हैं। जब वो अपडेट नहीं करते हैं ना तो कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज करके रखा
हुआ है तो उसको तुरंत अपडेट करिए अपने म्यूचुअल फंड के अंदर, ताकि वहां पे कम्युनिकेशन साफ साफ हो पाए, आपको ईमेल आ पाए म्यूचुअल फंड एएमसी से। तो ये तो हमने बात कर लिया मेजर रीजंस के बारे में जिसके वजह से लोग अपने अनक्लेम्ड अमाउंट को क्लेम नहीं कर पा रहे। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि आखिर में कैसे आप उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी का पैसा है, अगर आपका पैसा है, तो आप उसको कैसे बहुत ही आसानी से क्लेम कर सकते हैं, कुछ ही मिनट के अंदर में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, सेबी ने सितंबर 2025 के अंदर में एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है मित्र। मित्र का मतलब हुआ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ट्रेस एंड रिकवरी असिस्टेंट। इसके थ्रू कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपने इनएक्टिव या लॉस्ट या अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकता है या उसको क्लेम कर सकता है। अब देखिए, सेबी का जो ये प्लेटफॉर्म है ना मित्र, ये सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि म्यूचुअल फंड हाउस और आरटीए ने मिलकर बनाया हुआ है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट एंड म्यूचुअल फंड हाउस ने इसको मिलकर बनाया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये इन्वेस्टर या उसके वारिस, मतलब जो इन्वेस्टर हैं या अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो जो उनके वारिस है, उनके फैमिली मेंबर है या उनके जो नॉमिनी है, वो आसानी से पता लगा सकते हैं कि मेरे पास पुराना या कोई अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। अब देखिए, अगर बात करें कि कैसे आप मित्र प्लेटफॉर्म को यूज करके इस पैसे को क्लेम कर सकते हैं, इसका एक सिंपल प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको मित्र प्लेटफॉर्म को ओपन करना है, जो कि आपको सेबी के वेबसाइट पे, एमएफ सेंट्रल पे, एएमसी की वेबसाइट पे, एमपी के वेबसाइट पे, आरटीए की वेबसाइट पे, इन सभी जगहों पे आपको मित्र प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आपको सिंपल वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये सिंपल आपसे आपका पैन नंबर, आधार नंबर या मोबाइल नंबर मांगेगा। जैसे ही आप ये सब चीजें डालते हैं उसके बाद आपका जो अनक्लेम्ड अमाउंट है वो आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और सब कुछ अपडेटेड होना चाहिए। आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपका केवाईसी अपडेट होना चाहिए। अगर आपका केवाईसी अपडेट नहीं है पैन कार्ड का, तो सबसे पहले अपना केवाईसी अपडेट कराइए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सब कुछ डालना है, सब कुछ इंफॉर्मेशन डालना है। जैसे ही आप ये सब इंफॉर्मेशन डालते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक जो आपका अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है या आपके पेरेंट्स का पड़ा हुआ है या अगर आप किसी का पता करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। और उसके बाद जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में, जो अपडेटेड बैंक अकाउंट है उसके अंदर आ जाएगा। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया कि कितना अमाउंट अभी के टाइम में अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, कौन से रीजन से अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, वो मैंने आपको 4-5 रीजन भी बता दिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस अनक्लेम्ड अमाउंट को कैसे क्लेम करना है ये भी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप मित्र प्लेटफॉर्म को यूज करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर का कहां पे, कौन से म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर पैसा अटका पड़ा हुआ है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन देने वाला हूं जो कि आपके लिए काम आने वाला है। आपके लिए, अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आप म्यूचुअल फंड के अंदर आज पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन चीजों को जरूर फॉलो करिएगा अपने पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर में। सबसे पहला पॉइंट है, आपका केवाईसी और आपका बैंक अकाउंट ये हमेशा अपडेट होना चाहिए म्यूचुअल फंड के पास। अगर आपका अपडेट नहीं है, आज ही अपडेट करिए। अगर आपने नया बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है और उसी के अंदर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, पुराने को अगर आपने बंद करवा दिया है तो आज ही अपडेट करिए। आपका केवाईसी अपडेट होना चाहिए, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इन सब प्रोसेस में आप सबसे आगे रहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है आपके इन्वेस्टमेंट को लेके, म्यूचुअल फंड को लेके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉमिनी जरूर ऐड करिए। आज के टाइम में तो सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है, आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं जब तक आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया है। तो नॉमिनी जरूर ऐड करिए पैसा। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को कम से कम पैसा तो मिल जाएगा, कम से कम वो अटका तो नहीं रहेगा म्यूचुअल फंड के पास, उस पैसे का अच्छा काम हो पाएगा। तीसरा पॉइंट है, अपने फैमिली मेंबर के अंदर किसी भी मेंबर को जरूर बता के रखिए कि आखिर में आपने कहां पे पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है या आप कहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक फैमिली मेंबर को तो जरूर पता होना चाहिए, उसको आप जरूर बताइए। आपकी मदर हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी बच्चा हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, किसी को भी जरूर बता के रखिए कि भाई साहब मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं, ताकि अगर आपको कुछ होता है तो कम से कम उनको पता रहेगा ना कि आपने कहां पे पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ताकि वो पैसा का यूज कर पाए। चौथा पॉइंट है, डिविडेंड ऑप्शन लेने से बेटर है आप हमेशा ग्रोथ ऑप्शन को ही चूज करिए। डिविडेंड पाने के चक्कर में आप डिविडेंड ऑप्शन में मत जाइए, ग्रोथ ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। अब डिविडेंड के चक्कर में ना बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा होता है, कभी डिविडेंड मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इस चक्कर में फंसना ही नहीं है। आप ग्रोथ ऑप्शन को चूज करिए, उसमें भी आपको लंबे टाइम में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है कि डिविडेंड मिलता नहीं है, वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बात वही हुआ, री इन्वेस्ट हो जाए या आपको मिल जाए, बात तो वही होता है, वो आपके रिटर्न में ही ऐड होने वाला है। एंड आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, हर 6 से लेकर 12 महीने में अपने म्यूचुअल फंड फोलियो को जरूर चेक करिए, जिससे आपको आइडिया लग पाएगा कि आपका पैसा कहां पे कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, कितना पैसा आपका निकाला गया है। इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होता रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेसन को आपको फॉलो करना है, गलतियों से हमें सीखना है, हमें गलती नहीं करना है, हमें थोड़ा सा जागरूक बनना है। अगर आप एक जागरूक इन्वेस्टर बनेंगे तो आपका पैसा कभी भी म्यूचुअल फंड एएमसी में अनक्लेम्ड नहीं पड़ा होगा, आपके बैंक अकाउंट में होगा, या तो आप उसको यूज कर पाएंगे। क्या फायदा हुआ इतने टाइम तक
पैसा इन्वेस्ट करने का जब वो पैसा आपके पास या आपके फैमिली मेंबर के पास आ ही नहीं पाएगा। पैसा इन्वेस्ट करने का तभी फायदा होता है ना जब आप उसको यूज कर पाए आने वाले टाइम के अंदर में। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के अंदर जो भी चीजें बताई हैं वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है अभी भी आपके माइंड के अंदर में तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी डाउट है उसको जरूर पूछिएगा। मैं जो भी डाउट होगा उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।